एंड गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज घर बैठे पाइपिंग बना के पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका बता दूंगी। देखो, हैंड मशीन तो सबके पास होती है, तो उस हैंड मशीन से भी हम बहुत कुछ करके पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाउज़ बनाओ, सूट सलवार बनाओ और लेडीज़ टेलर बनो या बड़े टेलर बनो तभी जाके आप पैसे कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। जो पाइपिंग है वो बनाना बहुत आसान है, एकदम सीधी सीधी बनती है और कच्ची सिलाई से बनती है और बहुत ही अच्छे रेट में बिकती है। कम से कम गिरे से गिरी हालत में ये 5 रुपये मीटर बिकती है। हमारे यहाँ तो देखो 10 रुपये मीटर मिलती है। आपके यहाँ जैसा एरिया हो वैसे बिक सकती है, एरिया के हिसाब से ही देखो चीज़ों का रेट फिक्स होता है। तो कम से कम लागत में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें ना ही कोई नुकसान है ना ही कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जो भी मेरी बहनें हैं जिन्हें सिलाई नहीं आती और जिन्हें बाहर जाके सीखने की भी इजाज़त नहीं है लेकिन मशीन है, तो मशीन आपकी ताकत है, आप पाइपिंग बना सकते हैं। पाइपिंग बहुत अच्छी सेल होती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई लागत नहीं है और ना ही आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, ना ही आपको ग्राहक की ज़रूरत है। आप बस कुछ दुकानों से जुड़ जाइए, 4-5 दुकानों से, बुटीक से, और आप अपनी पाइपिंग बनाकर रोल बनाकर बेच दीजिए। ये रोल में मिलती है, पाइपिंग पूरे रोल में होती है और 1-1, 2-2 मीटर में नहीं होती है, ये पूरे रोल होते हैं 10-10, 20-20 मीटर के कट करके मिलती है। जितने मीटर हमें चाहिए उतनी ही मिलती है। तो पाइपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और सिंपल से प्लेन कपड़ों में अगर पाइपिंग लगा दो तो कपड़ों का लुक ही चेंज हो जाता है। तो पाइपिंग कैसी होती है पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये है रेडीमेड पाइपिंग मार्केट वाली। तो मेरे पास इस मैचिंग का कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने 4-5 मीटर खरीदी थी, किसी कस्टमर के सूट में लगाना था। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये पाइपिंग थ्रेड है। तो देखो, जितने भी टेलर हैं, जो भी छोटा मोटा भी अगर काम करते हैं सिलाई का, तो उनके पास बहुत कट वेस्ट पड़ा होता है और इसको पाइपिंग को बनाने में बिल्कुल भी कपड़ा नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच या 2 इंच चौड़ाई में कपड़ा लगता है और बीच में पाइपिंग रख कर इसे फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगाओ। मान लीजिए अगर आपसे शुरू में गलत भी हो जाता है तो कच्ची सिलाई लगाएंगे तो बहुत आसानी से खुल भी जाता है और पाइपिंग में कच्ची सिलाई ही लगती है। और ये रोल बना बना के बेचे जाते हैं। अगर कपड़ा में जॉइंट लगाना है तो पहले कपड़े में आप सिलाई मार के जॉइंट लगा दो। देखिए, जब हम किसी गले में लगाते हैं तो हमें ओरे पट्टियाँ कट करनी पड़ती हैं, लेकिन सीधे सीधे ये जो जिसमें हम पाइपिंग थ्रेड लगाते हैं ना, उसमें हमें ओरे पट्टियाँ नहीं, सीधा कपड़ा ही कट करना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ब्लाउज़ में जो पाइपिंग लगाते हैं बिना धागा वाली, यानी कि सिर्फ कपड़े वाली, तो वो ओरे पट्टियाँ कट करते हैं। लेकिन जिसमें हम धागा लगा के पाइपिंग बनाते हैं उसमें ओरे पट्टी नहीं, सीधा ही कट करना होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच लें कपड़े की चौड़ाई। तो ये है कुछ लेस जो समोसा लेस कहलाती है, तो मेरे पास रखी हैं। अगर कस्टमर को लगवानी होती है तो मैं लगा देती हूँ और 1-2 मीटर लेस लगाने का पैसा मैं नहीं लेती हूँ। ये समोसा लेस है, एक गोल्डन कलर की है, एक वाइट कलर की है। और देखिए, अगर आप घर में सिलाई करती हैं, आपका काम चलता है, तो कुछ चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। पाइपिंग बना के पैसे कैसे कमाएं बहुत आसान से, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि ये जो मैं हाथ में लिए हूँ ये है फैब्रिक ग्लू। ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमारी मशीन ऐसी जगह नहीं जा पाती है कपड़ों के कॉर्नर पे जहाँ पर मतलब चल जाए मशीन, सुई टूटने का डर होता है, चल ही नहीं पाती है कॉर्नर पे, कहीं कहीं कपड़ा बहुत मोटा होता है। तो आप ये फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर लें, बहुत ही अच्छा होता है, मैं हमेशा रखती हूँ। ये हैं तो छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत काम आती हैं। कई बार जो कस्टमर के कपड़े होते हैं उनमें स्टोन लगे होते हैं और जहाँ सिलाई करनी होती है तो वहाँ से स्टोन हटा के रख लेना होता है। फिर जब जो भी कपड़ा है तैयार होने के बाद आप फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टोन को वापस लगा सकते हैं, मोतियों को। तो ये है राइन स्टोन चेन, ये मेरे पास रखी है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखो, मेरे पास क्राफ्ट का जितना भी सामान होता है ना, पूरा सामान रखा है मेरे पास क्राफ्ट का। मैं आपको पास से दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये क्राफ्ट का सारा सामान है, छोटे बीट्स, बड़े बीट्स, हाफ बीट्स और बहुत सारी चीज़ें, ईयर रिंग बनाने की चीज़ें। मतलब पहले मैंने ये सोचा था कि मैं ये सब की वीडियो बनाऊंगी और इस तरह का चैनल भी चलाऊंगी, पर देखो सिलाई भी रहती है, तो सिलाई अगर करनी है तो कम से कम सिलाई को 2-3 घंटे देने होते हैं दिन के, तब जाके कोई कपड़ा बन के तैयार होता है। तो जब मेरा सिलाई का काम चल रहा था फिर उसी टाइम पे मैंने ये सब भी ले लिया था, फिर रखा है, कुछ वेस्ट नहीं है, रखा सब कुछ है, कभी ना कभी काम आ जाएगा। लेकिन सिलाई के काम को टाइम ज़्यादा देना होता है क्योंकि वो काम किसी और का होता है। तो फिर मैंने ये क्राफ्ट का काम साइड कर दिया। सारे तरह के मिरर रखे हैं और सारे तरह के स्टोन रखे हैं, सब कुछ रखा है, आप देख सकते हो। और ये बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। ये जब भी मैं मतलब मुझे इच्छा होती है मंगवाने की तो मैं मंगवा कर रख लेती हूँ, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे लगा लूँगी। और मैंने कंगन भी बनाए थे इन मोतियों के,
आपने देखे होंगे मैंने करवा चौथ में बनाए थे, आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आए थे। करवा चौथ में मैंने अपने लिए कंगन बनाए थे, बहुत ही अच्छे बने थे। तो कभी जब मैं फ्री रहूँगी तो आपको बना के दिखाऊँगी कुछ ना कुछ। तो मैंने बस आपको इसलिए दिखाया है कि ये सब सामान होना ज़रूरी है। जब हम सिलाई करते हैं तो बीट्स वगैरह, मोती वगैरह चाहिए होते हैं, स्टोन वगैरह। तो देखिए, आपको अगर पाइपिंग बनानी है तो आप प्रिंटेड कपड़े पे भी बना सकते हो, प्लेन कपड़े पे भी बना सकते हो। मार्केट में ज़्यादा करके प्लेन कपड़े की ही पाइपिंग मिलती है। इसके लिए आपको 2 इंच चौड़ी पट्टी ले लेनी है। लंबाई में कपड़ा 1 मीटर ही होता है, अगर इससे ज़्यादा आपको लंबाई रखनी है। वैसे ये पाइपिंग जो है वो बहुत लंबाई की होती है, हमें कट करके दी जाती है मीटर बाय। तो आप इसमें जॉइंट लगाते जाओ, कपड़े को पहले सिल लो, जॉइंट लगा के बहुत लंबा कर लो। और जो ये पाइपिंग थ्रेड है इसे मीटर मीटर करके आप कट करके वेस्ट मत करना। ये जो गिट्टा है इसको बिल्कुल भी काटना नहीं है आपको, पाइपिंग को इससे अलग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने काट दी तो फिर जॉइंट लगाना मुश्किल होता है। इसमें गांठ लगा के जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये धागा है। तो आपको इसको काटना नहीं है, इस तरह फोल्ड करके रखना है और गिट्टा को अपनी गोदी में रख लेनी है। जो ये पाइपिंग थ्रेड है इसको गोदी में रख लेना है और इस तरह कपड़े पे रखना है, आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ करके कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कंटिन्यू पाइपिंग बनानी है हमेशा, तो आपको सिंगल फुट लगा लेना है। सिंगल फुट मिलेगा आपको 15 रुपये का या 10 रुपये का। मुझे 15 रुपये का मिला है, लेकिन मैं सिंगल फुट का यूज़ नहीं करती। मैं कपड़े बनाती हूँ, सूट सलवार ब्लाउज़, तो मैं डबल फुट यूज़ करती हूँ। जब मुझे पाइपिंग की ज़रूरत होती है बनाने की तो मैं इस डबल फुट को कैंची की मदद से साइड में सरका देती हूँ, निकालती नहीं हूँ, साइड में सरका देती हूँ। याद रखिए, अगर आपकी जो सुई है या फुट है पाइपिंग पे चढ़ जाएगा तो सुई टूटेगी और चोट लगने का डर रहता है, इसलिए हमें फुट साइड में करना होता है। पाइपिंग पे फुट ना चढ़े और पाइपिंग थ्रेड पे सुई ना चढ़े, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको डबल फुट से करने में प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट आप ये डबल फुट निकाल के साइड रख दें, सिंगल फुट लगा लें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह बीच में हम रख देंगे, फैब्रिक के बीच पे इस धागे को रखेंगे, पाइपिंग थ्रेड को, और फिर कपड़े को फोल्ड करके इस पर हम सिलाई मारते जाएंगे किनारे किनारे। और कच्ची सिलाई ही लगानी पड़ती है, आप भी कच्ची सिलाई लगाएं। अगर आप शुरुआत करेंगी अभी तो आपसे गलती होगी, सिलाई गलत होगी तो आप आसानी से सिलाई तोड़ पाओगे, क्योंकि ये कच्ची सिलाई है। देखिए, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं दीदी हमें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, हम कैसे पैसे कमाएं, हमारी इच्छा तो बहुत है। क्योंकि देखो, महंगाई का ज़माना है, अगर एक दिन में 50 रुपये भी कमाते हो तो आज के ज़माने में हमारे यहाँ 60-65 रुपये किलो दूध मिल रहा है। अगर 50 रुपये भी कमाते हो तो 1 किलो दूध आप खरीद सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब हमारे ही ऊपर डिपेंड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको ही कमाना चाहिए, ऐसे मन भी लगा रहता है और हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। जब आज छोटी शुरुआत करेंगे, थोड़ा थोड़ा कमाएंगे, तभी तो कल हमारे हाथ में ताकत आएगी, हम थोड़ा ज़्यादा सीख पाएंगे, है ना। तो जो बहनें कमाती हैं उनसे पूछना कि वो कितनी खुश रहती हैं, उन्हें हाथ नहीं फैलाने पड़ते एक एक रुपये के लिए। देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत मैटर नहीं करती है, मैटर करता है पैसा, कि आपकी जब मेहनत का पैसा मिलता है तो बहुत खुशी होती है। तो देखो, हमने पाइपिंग बना ली है, मैंने पीले कपड़े पे बनाई है और हरा कलर का धागा यूज़ किया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। और ये जो मैं दूसरी दिखा रही हूँ पर्पल कलर की पाइपिंग, ये रेडीमेड है, एक कस्टमर की ड्रेस में लगाई थी मैंने, तो इतनी बच गई थी। तो देखो, इसमें इतना कच्चा धागा लगा होता है कि आसानी से खोल सकते हैं, और इसमें जो धागा लगा होता है वो भी बिल्कुल लो क्वालिटी का लगा होता है। लेकिन हम जो पाइपिंग थ्रेड खरीदते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होता है। तो आपके यहाँ पाइपिंग थ्रेड 10 रुपये, 5 रुपये या 15 रुपये तक मिल जाएगा। हमारे यहाँ देखो बहुत महंगाई है तो 15 रुपये का पड़ा मुझे, और इसमें बहुत पाइपिंग थ्रेड होता है। और देखो, पाइपिंग लगाने से बहुत अच्छा लुक चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा। वैसे जो टेलर बनाते हैं कपड़े, तो वो कपड़े की ही उरे पट्टी कट करके पाइपिंग लगाते हैं ब्लाउज़ में या सूट में, लेकिन जब चाक पे लगाते हैं पाइपिंग तो पाइपिंग थ्रेड वाली ही पाइपिंग लगाई जाती है, तभी उसमें वजन आता है और उसमें फिनिशिंग आती है, लुक अच्छा आता है। तो आजकल बहुत ट्रेंड है पाइपिंग का। देखो, इसमें ना आपको सिलाई सीखनी पड़ेगी, ना घर से बाहर जाना पड़ेगा। आप 3-4 मीटर अलग अलग तरह का कपड़ा रख लेना और एक पाइपिंग थ्रेड का गिट्टा रख लेना। अब मैं नहीं कहती कि आपका काम चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर आप 3-4 दुकानों में पूछ लेंगी, बड़े बुटीक में पूछ लेंगी, तो जैसे वो दूसरी जगह से खरीदते हैं वैसे ही आपसे खरीद लेंगे, है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब ऐसे तो है नहीं कि हम कोशिश ना करें और हमें कोई काम मिल जाए। देखो, 8 घंटे मजदूरी करने के बाद ही पैसे मिलते हैं। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है तो आप 3-4 दुकानों में कांटेक्ट कर लेना, कहीं ना कहीं आपका काम हो ही जाएगा। और जब काम में फिनिशिंग होती है ना,
तो काम अपने आप ही चलने लगता है। तो जितनी भी मेरी बहनें निराश हैं, परेशान हैं पैसे को लेकर, देखिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने आज आपको ये तरीका इसलिए बताया कि बहुत सारी बहनों के कमेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें बाहर जाके सीखने की ज़रूरत, मतलब सीखने की परमिशन नहीं है। तो जब सीखने ही नहीं मिलेगा तो आप दूसरे के कपड़े कैसे बनाएंगे, है ना, नहीं बना पाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको सीखने नहीं मिलता तो आप पाइपिंग बना करके इसके रोल बना बना के अलग अलग कलर के अच्छे से बनाइए बढ़िया फिनिशिंग से, और इसके रोल बना के आप किसी भी बुटीक में, किसी भी दुकान में आप सेल कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको ये कपड़े पर लगा के दिखाती हूँ। तो जब गले पे पाइपिंग लगाते हैं तो उसमें कट लगाने पड़ते हैं, यानी जहाँ भी घुमाव होता है वहाँ पे कट लगाने पड़ते हैं। लगाने के बाद तो फिर वो अच्छी तरह से मुड़ जाता है फिनिशिंग के साथ। लेकिन जो सूट के घेरे हैं, ठीक है, या मोहरी है, तो वहाँ पे आपको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही मुड़ जाएगा। तो देखिए मैंने बहुत ही आसानी से लगा दिया है। कच्ची सिलाई लगा दो, कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि बिगनर से प्रॉब्लम हो जाती है। पाइपिंग बनाना बहुत आसान है। पाइपिंग के कपड़े जो जिस जिस भी कपड़े में हम पाइपिंग लगाते हैं वो कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है कपड़ों में। और ज़्यादा करके ये प्लेन कपड़ों में पाइपिंग बहुत चलती है। जैसी भी आपकी ड्रेस हो उससे थोड़ा डिफरेंट कलर लें, डार्क कलर की पाइपिंग लगाएं, डार्क कलर की बनाएं, बहुत प्यारा लुक आता है। ब्लाउज़ में ज़्यादा लगाते हैं और सूट के घेरे में चाक में बहुत अच्छे से लगाई जाती है पाइपिंग। तो आपने देखा होगा अपने आसपास के लोगों को कि उनके सूट पे एक पतली पतली लाइन सी लगी होती है किनारे किनारे, वो यही कहलाती है पाइपिंग। इसे लगाना बहुत आसान है। बस देखो हमने लगा दिया और पलट दिया उल्टे साइड, तो एक बहुत ही प्यारी सी पतली सी लाइन निकल के आती है जो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो जब कस्टमर मुझसे बनवाते हैं तो मैं नहीं खरीदती हूँ, मैं खुद बना के लगाती हूँ। देखो हमारी पाइपिंग लग गई है। मैंने आपको ये एक आपको बस ऐसे ही दिखाया है, ख़राब से कपड़े पे लगा के दिखाया कि आप लोग को पता चले। तो जो टेलर बनाते हैं ना पाइपिंग, वो अपने दुकान में ही बना लेते हैं, उन्हें नहीं खरीदनी पड़ती है। तो पाइपिंग घेरे में यानी कि सूट का जो दामन होता है उसमें बहुत अच्छी लगती है और ब्लाउज़ के गलों में बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको पाइपिंग बनानी है तो उसके लिए आप उरे पट्टी ना कट करिएगा, वरना आप नहीं बना पाएंगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पाइपिंग बनाने के लिए अगर पाइपिंग थ्रेड से आप पाइपिंग बना रही हैं तो कपड़े को सीधा ही कट करिएगा, ठीक है। लेकिन आप थ्रेड नहीं लगा रही हैं, सीधे आप ब्लाउज़ के गले पे लगा रही हैं या कहीं भी, तो फिर आपको ओरेब पट्टी कट करके पाइपिंग लगानी पड़ेगी। इसमें हमने थ्रेड भर दिया है इसलिए हम इसे ओरेब नहीं कट कर सकते हैं। अगर आप ओरेब कट करेंगे तो आप नहीं बना पाएंगी। देखिए मेरा मतलब था आपका बताने का कि ये बहुत आसान तरीका है पैसे कमाने का, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें, उनको परमिशन नहीं है करने की, वो निराश हो जाती हैं कि हम क्या करें। तो अगर आपके पास ये मशीन है तो आपके पास कमाने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई करें। लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना हौसला बुलंद करें, हौसला पक्का करें। तो देखिए एक तरफ मार्केट वाली, ये वाली मार्केट वाली पाइपिंग है, इसमें बिल्कुल इतना सा कपड़ा होता है। देखो धागा भी इस तरह का भरा है, ब्लैक ब्लैक सा, कितना कम कपड़ा है, खाली इसमें लटका देते हैं ये थ्रेड को और कुछ भी नहीं। पर हाँ, पाइपिंग थ्रेड लगाने से कपड़े का लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये टेरिकॉट जैसा कपड़ा होता है, टाइट टाइट सा। तो आप इस तरह का कपड़ा ले लें, 2-3 कलर का, अच्छा डार्क वाला कलर लेके रख लें, पाइपिंग थ्रेड रख लें। देखो जो पीली वाली है वो मैंने बनाई है, उल्टे साइड से ऐसी होती है और सीधे साइड से इस तरह की होती है फिनिशिंग के साथ, इस तरह की। तो किसी भी सूट पे लगाओ लुक चेंज हो जाता है, चाहे ब्लाउज़ पे लगाओ चाहे गले पे लगाओ। तो आप इस तरह से पाइपिंग बना के रोल बना के आप किसी भी बुटीक में, किसी भी दुकान में आप सेल कर सकते हैं। एक बार कांटेक्ट कर लेना, कम से कम 4-5 दुकानों में जुड़ जाना। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड फिर बनाए मैंने पापड़, थोड़ी सी मेरा मन था बनाने का, मैं हर साल बनाती हूँ, लेकिन इस कमरे में जगह बिल्कुल नहीं है। ये है हमारा छत, यहाँ पानी की टंकी का छत है ये, तो मैंने यहीं पर डाल दिए हैं। अगर ये अच्छे से बन गए तो दोबारा बनाऊँगी। और बच्चों को केक खाना था तो मैंने कहा चलो घर में ही बनाते हैं बिस्किट का। ये हमने बिस्किट तोड़ करके और दूध में मेल्ट कर ली हैं। हमारे पास केक टिन भी है, एक गोल कलर का, एक हार्ड शेप का है, मतलब गोल गोल वाला है, एक हार्ड वाला है। तो डॉगी बिल्कुल यहीं पर बैठी रहेगी जब तक बनता रहेगा। तो हमने इस बार हार्ड वाले में बनाया है, जो हार्ड शेप है। बहुत आसान है बनाना। नमक को गर्म होने के लिए रख दिया है बर्तन में, और व्हिप क्रीम भी हमने अपनी पास की दुकान से मंगवा ली थी। तो व्हिप क्रीम मिल जाती है अलग से, तो 20 रुपये की हमने व्हिप क्रीम मंगवा ली है। और ये रख दिया है हमने केक टिन में अपना बैटर जो भी था। तो ये 20 से 30 मिनट में तैयार हो जाएगा, क्योंकि बिस्किट का बनाया है हमने, इसमें देर नहीं लगेगी।
सो ये है हमारा रेडी हो गया, थोड़ा और फूलेगा। ये हमारा पूरा तैयार हो गया फूल करके। तो नमक डाल दिया था हमने, नमक या रेत आप जो भी डालें डाल सकते हैं। बस बर्तन को डायरेक्ट नमक पे ना रखें, उसमें छोटी सी एक पहले एक कटोरी बिछा दें और फिर बाद में आप उस पर ये अपना बर्तन रखें। तो देखो हमने इसको 2 पार्ट में कट कर लिया है, अभी भी गर्म है। तो बीच में हम क्रीम लगाएंगे, व्हिप क्रीम। ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बिस्किट का है, बच्चों को खाना था तो बनाया है हमने। व्हिप क्रीम भी लगा दी है और क्रीम वाली बिस्किट भी हमने 2 इस तरह लगा दी हैं। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा करीब 1 kg का केक होगा। तो 20 रुपये की व्हिप क्रीम है, 50 रुपये की बिस्किट है। बच्चा का मन था खाने का तो दोनों बच्चों के लिए बना दिया है। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मेरी कोशिश होती है आपको नए नए आइडिया बताने की। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एक बहन का कमेंट आ रहा है कि उन्हें मुझसे बात करनी है। तो अगर बात करनी है तो मैंने बोर्ड दिखाया है वीडियो में, उस पर नंबर है, आप उस पर कॉल कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।